Good morning everyone. Today we will read our chapter first, Computer at a Glance for class 4th. In this chapter we clear some topics and these topics are about computer, output devices, input devices, storage devices and processing devices. So in this chapter we read about computer. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में रीड करेंगे एंड व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, व्हाट इज़ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके बारे में हम रीड करेंगे एंड हाउ डज दे वर्क और ये किस तरह से वर्क करती हैं विच इज़ ऑल्सो रीडेड. हे चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर व्हाट अ कंप्यूटर इज़. आपको पता है, याद है आपको कंप्यूटर क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क और ये किस तरह से वर्क करता है. लेट अस क्विकली हैव ए ग्लैंस व्हाट वी हैव ऑलरेडी रीड एंड ऑल्सो लर्न मोर अबाउट ऑन कंप्यूटर. सो लेट अस क्विकली हैव ग्लैंस जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड ऑल्सो लर्न मोर अबाउट ऑन कंप्यूटर और कंप्यूटर के बारे में भी और अधिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट स्टार्ट about computer. Computer is an electronic device. Computer एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which accept data, जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस इट एंड उसे प्रोसेस करता है एंड रिट्रीव्स द इंफॉर्मेशन एट ए वेरी हाई स्पीड और जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन्हें बहुत हाई स्पीड में गेन करता है. सो बेसिकली computer is an electronic device which accept data and process it and gain all the information at a very high speed. It works on the basis of input, process, storage and output cycle. Computer input, process, storage और output cycle पर work करता है. It mainly performs the following 4 functions. Computer मेनली 4 फंक्शंस पे परफॉर्म करता है एंड दीज 4 फंक्शंस आर इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट. लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. सो इन दिस पिक्चर, look at this picture. In this picture, mouse is input device. Mouse is input device and CPU is processing device. CPU is also storage device. CPU processing device भी है and also storage device. Output is your monitor because your result will be displayed on monitor. So monitor is your output. So basically there are 4 functions which are input, processing, storage and output. Let's learn one by one. Firstly we start input. What is input? Input क्या होता है? When the data or any instructions is given to the computer with the help of mouse and keyboard, it is termed as computer. When the data or any instruction, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस और डेटा दिए जाते हैं उसे इनपुट कहा जाता है. द नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. द वर्क डन बाय द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क स्टार्ट करता है. दैट मीन्स प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है. दैट वी आर कॉल्ड प्रोसेसिंग, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं हम. नेक्स्ट इज स्टोरेज. द स्टोरिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, इट्स टर्म्ड एज स्टोरेज. कंप्यूटर में जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज, जिसे स्टोरेज कहा जाता है. सो बेसिकली बिफोर द प्रोसेसिंग एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद में ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. जितने भी इंफॉर्मेशंस और जो डेटा होते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं. द नेक्स्ट इज़ output.
The result displayed on the screen of computer after processing the data is called output. After the processing के बाद में जो भी result screen पर display होता है that is called output, जिसे output कहा जाता है. So basically there are 4 main functions which are input, processing, storage and output. So in this page we are read about computer. इस पेज पे हमने कंप्यूटर के बारे में रीड किया है. which are electronic device and accept data, process it and retrieve, that means gain all the information at a very high speed, and its 4 functions, और उसके 4 functions के बारे में रीड किया है which are input, processing, storage and output. Firstly we read input devices. The devices that are used to enter data and instructions into the computer are called input devices. वो डिवाइस जिनका यूज़ करके यूज़र कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देता है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस. सबसे ज़्यादा कीबोर्ड और माउस का यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइस के रूप में. बिकॉज देर आर मैनी इनपुट डिवाइसेज इन इट. बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस. देर आर मैनी इनपुट डिवाइसेस लाइक स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल माउस. बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं. लेट्स रीड वन बाय वन. Firstly we read mouse. Look at this picture. This is mouse. Mouse is an input device used to select object, draw pictures on the computers. माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं. So we can easily select and move the object with the help of mouse. It is also called the pointing device. इसे pointing device भी कहा जाता है as the pointer follows the movement of the mouse. Mouse pointer के according ही movement करता है and pointer is also called arrow. Pointer को arrow भी कहा जाता है. So basically mouse is an input device. It is also called pointing device and with the help of mouse we can easily select and move any object on the computer screen. The next is keyboard. Look at this picture. This is keyboard. A keyboard is an input device that operates like a typewriter but also has many additional keys. Keyboard एक input device है and it's look like a typewriter, operate typewriter. ये typewriter की तरह ही work करता है but also has many additional keys. लेकिन इसमें बहुत सारी additional keys होती हैं. Look at this picture. This is कीबोर्ड. ये क्या है? कीबोर्ड है. देर आर मैनी बटन्स इन इट. इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं एंड दीज बटन आर कॉल्ड कीज. इन बटन्स को कीज कहा जाता है. दीज बटन आर कॉल्ड कीज. इन अ कीबोर्ड देर आर मैनी एडिशनल कीज. कीबोर्ड में बहुत सारी एडिशनल कीज होती हैं. दैट मीन्स कीबोर्ड में बहुत सारे फंक्शंस कीज होती हैं. एडिशनल कीज मीन्स देर आर मैनी फंक्शन कीज, एरो कीज, होम की, एंड की एंड डिलीट की. सो बेसिकली कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. इट लुक लाइक अ टाइपराइटर. इट ऑपरेट लाइक अ टाइपराइटर. ये टाइपराइटर की तरह ऑपरेट होता है एंड with the help of keyboard we can easily enter any input in the computer. The next is optical mouse. Optical mouse allows user to select an option on the screen by pointing towards it. ऑप्टिकल माउस का यूज़ करके ऑप्टिकल माउस यूज़र को कंप्यूटर स्क्रीन के ऑप्शन को पॉइंट करके सेलेक्ट करने की परमिशन देता है. सो यू कैन ईजीली सेलेक्ट एनी ऑप्शन ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि स्क्रीन पर अवेलेबल है उसे पॉइंट करके ईजीली सेलेक्ट कर सकते हो. एंड रिमेंबर
ऑप्टिकल माउस इज ऑल्सो अ कंप्यूटर माउस। ऑप्टिकल माउस जो होता है वो कंप्यूटर माउस की तरह ही होता है। लुक एट बोथ पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स को आप देखिए इन योर बुक। माउस एंड ऑप्टिकल माउस बोथ आर सेम, ओके। नाउ सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर गिवन बिलो। कुछ इनपुट डिवाइसेस नीचे दी हुई हैं। लेट्स रीड वन बाय वन। फर्स्टली वी रीड माइक्रोफोन। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज माइक्रोफोन। इस तरह का होता है माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन डिवाइस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का यूज़ करके हम कंप्यूटर में किसी भी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, म्यूज़िक को रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। सो बेसिकली वी यूज माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। द नेक्स्ट इज joystick. Look at this picture, this is joystick. joystick pointing device is used to play games on the computer. joystick एक pointing device होती है एंड इसका यूज़ करके हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं। किस लिए यूज़ किया जाता है joystick को? टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए joystick का यूज़ किया जाता है। लुक एट दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर joystick हैज़ मैनी बटन्स। joystick में बहुत सारे बटन्स होते हैं विच कैन बी यूज टू गिव इनटू द कंप्यूटर, जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं बहुत सारे। सो बेसिकली वी यूज joystick टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। द नेक्स्ट इज light pen. Look at this picture, this is light pen. It look like an ordinary pen. ये बिल्कुल दिखने में ordinary pen की तरह होता है, जो हमारे पास पेन होते हैं उसी की तरह होता है। Light pen pointing device is used to select an option by simply pointing it. Light pen एक pointing device है जिसका यूज़ इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑप्शन बाय सिंपली पॉइंटिंग इट, जिसका यूज़ हम किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आप उसको पॉइंट करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर्स। इसका यूज़ करके हम पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज स्कैनर। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज स्कैनर। A scanner scan the picture and text into the computer. स्कैनर का यूज़ पिक्चर्स को स्कैन करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए भी किया जाता है। सो बेसिकली वी कैन यूज स्कैनर टू स्कैन आवर पिक्चर्स, आवर टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। सो देर आर मैनी इनपुट डिवाइसेस इन इट। यहाँ पर बहुत सी इनपुट डिवाइसेस दी गई हैं। फर्स्टली माउस, कीबोर्ड, ऑप्टिकल माउस, माइक्रोफोन, joystick, light pen and scanner. Good to know. Douglas Engelbart invented the first computer mouse in the year 1964. डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में फर्स्ट कंप्यूटर माउस का इन्वेंशन किया था एंड इट वॉज मेड अप ऑफ वुड, जो कि लकड़ी का बना हुआ था। रिमेंबर, फर्स्ट माउस का इन्वेंशन किया था एंड इट वॉज मेड अप ऑफ वुड, जो कि लकड़ी का बना हुआ था माउस। द नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। द डिवाइस दैट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन आफ्टर द इनपुट इज नॉन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। आफ्टर द इनपुट कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा मिलते हैं कंप्यूटर को, उनको प्रोसेस करता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज CPU, दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो डिवाइस है वो CPU होती है एंड द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा। CPU डाटा को प्रोसेस करता है एंड ऑल्सो स्टोर इट, और उसे स्टोर भी करता है। इट इज़ प्रेजेंटेड इनसाइड द CPU बॉक्स। यह CPU बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, CPU बॉक्स के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो सेव होती हैं, स्टोर होती हैं। मदरबोर्ड
is the main board inside the CPU. मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर होता है एंड इट इज़ द मेन बोर्ड इनसाइड द CPU. ये कंप्यूटर का ये CPU का मेन बोर्ड होता है. CPU इज़ ऑल्सो नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. सो बेसिकली CPU इज़ अवर प्रोसेसिंग डिवाइस. CPU अपनी क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है. एंड इट स्टोर एंड प्रोसेस ऑल द डेटा. जितने भी डेटा होते हैं CPU उनको प्रोसेस करता है एंड ऑल्सो स्टोर इट, और इसे स्टोर भी करता है. एंड CPU इज़ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है. इट हैज़ 3 पार्ट्स. देर आर 3 पार्ट्स ऑफ CPU. CPU के 3 पार्ट्स होते हैं विच आर ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. द नेक्स्ट इज CU, that means control unit. MU, that means memory unit. So basically there are 3 parts of computer. कंप्यूटर के 3 parts होते हैं. Let's read one by one. ALU, arithmetic and logic unit. Arithmetic means you can do it any additions, subtractions, divisions, multiplications. And logical means you can do any comparison like less than, greater than, equal to on the computer. It performs all mathematical and logical calculation such as additions, subtractions, division, multiplication, comparison and so on. ALU के अंदर सारी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, दैट मीन्स ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये सभी ALU के अंदर की जाती हैं. द नेक्स्ट इज CU, दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट. ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय दिस यूनिट. कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी CU के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं. इट फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी वन एट अ टाइम एंड स्टोर इट टेम्परली फॉर प्रोसेसिंग. यह मेमोरी से एक टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और उसे प्रोसेस करने के लिए टेम्पररी उसे स्टोर करता है. सो बेसिकली इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ CPU. CU इज़ द मेन फंक्शन ऑफ CPU. CPU का सबसे मेन फंक्शन होता है बिकॉज एंड इट स्टोर डेटा ओनली टेम्पररी. और ये जितना भी डेटा स्टोर करता है वो सभी टेम्पररी होता है. दैट मीन्स CPU इज़ द मेन फंक्शन ऑफ CU इज़ द मेन फंक्शन ऑफ CPU. CU जो होता है वो CPU का मेन फंक्शन होता है बिकॉज इट स्टोर ऑल द कंप्यूटर एक्टिविटीज़. ये कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है. एंड इट स्टोर ऑल द डेटा टेम्परली. द नेक्स्ट इज MU, दैट मीन्स मेमोरी यूनिट. इट इज़ अ टेम्पररी लोकेशन फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर. ये एक टेम्पररी लोकेशन होता है जहाँ पर कंप्यूटर के जो डेटा और इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं. इन अ कंप्यूटर के अंदर इट होल्ड द प्रोसेस एंड अनप्रोसेस्ड डेटा. ये प्रोसेस्ड डेटा और अनप्रोसेस्ड डेटा को भी होल्ड करता है. सो व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ MU? MU इज़ अ temporary location which we store any data and information into the computer. So there are 3 input CPU. There are 3 part of CPU. CPU के 3 parts होते हैं which are ALU, arithmetic and logic unit. CU, that means control unit. MU, that means memory unit. In 3 parts CU is the main function of CPU. CU जो होता है वो CPU का मेन फंक्शन होता है बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द कंप्यूटर एक्टिविटीज़. ये कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. द नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस. द डिवाइसेस दैट डिस्प्ले द आउटपुट आफ्टर द प्रोसेसिंग आर नॉन एज आउटपुट डिवाइस. आफ्टर द प्रोसेसिंग के बाद में जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है. एंड वी ऑल आर नो अवर रिजल्ट विल बी डिस्प्ले ऑन मॉनिटर. रिजल्ट जो होता है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है. दैट मीन्स मॉनिटर इज़ अवर आउटपुट डिवाइस. सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर
मॉनिटर एंड प्रिंटर। देर आर मैनी आउटपुट डिवाइसेस, बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, बट कॉमनली वी आर यूज्ड मॉनिटर एंड प्रिंटर। सबसे ज़्यादा मॉनिटर और प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। सो फर्स्टली वी रीड मॉनिटर। इट रिजेंबल्स अ टीवी स्क्रीन एंड इट इज़ द मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस। ये बिल्कुल टीवी स्क्रीन की तरह होता है और बहुत ही मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस है। दैट आउटपुट दैट वी सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। एंड वाई वी कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, इसे हम सॉफ्ट कॉपी क्यों कहते हैं? बिकॉज वी कैन सी इट, वी कैन चेंज दैम। हम उसको देख सकते हैं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट वी नेवर टच दैम। हम उसको एज अ प्रिंट उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर इज नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। सो बेसिकली मॉनिटर इज लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है एंड मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। द नेक्स्ट इज कीप योर फूड एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। नेक्स्ट इज प्रिंटर, द आउटपुट डिवाइस that help us to take result output on paper is called printer। वे आउटपुट डिवाइस जिनकी हेल्प से हम पेपर पर रिजल्ट, हमें पेपर पर जो भी रिजल्ट मिलता है उसे प्रिंटर कहा जाता है। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन पेपर, जो आउटपुट हमें पेपर पर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटेड फ्रॉम ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड आउटपुट होता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। एंड वाई वी कॉल्ड हार्ड कॉपी? बिकॉज वी कैन टच दैम, वी कैन सी दैम, बट वी नेवर चेंज दैम। हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट्स वी आर कॉल्ड हार्ड कॉपी। देर आर मैनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। 3 तरह के प्रिंटर्स होते हैं विच वी स्टडीड अबाउट। Firstly, there are 3 type of printer which are dot matrix printer, inkjet printer and laser printer. So firstly we read dot matrix printer. Look at this picture. This is dot matrix printer. It is also known as impact printer. इसे impact printer भी कहा जाता है। इट वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। ये टाइपराइटर की तरह वर्क करता है। इट इज़ एन इकोनॉमिकल प्रिंटर बट वेरी स्लो एंड नॉइसी। ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्रिंटर है बट ये बहुत ही स्लो एंड बहुत ही नॉइसी, दैट मीन्स बहुत आवाज़ करने वाले होते हैं। सो बेसिकली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर नॉन एज इम्पैक्ट प्रिंटर बट दे वेरी स्लो एंड नॉइसी। द नेक्स्ट इज inkjet printer. Look at this picture. This is inkjet printer. It is called a non-impact printer as there is no contact between the printer head and the paper. इसे non-impact printer कहा जाता है and there is no contact between the printer's head and the paper। और इसमें प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। देर आर वेरी एक्सपेंसिव, दिस आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। एंड कंज्यूम मोर इंक टू, और बहुत ही इंक का यूज़ करते हैं, बहुत इंक को कंज्यूम करते हैं। सो बेसिकली इंकजेट प्रिंटर आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड कंज्यूम मोर इंक टू, और बहुत ही इंक को कंज्यूम करते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ प्रिंटर इज लेज़र प्रिंटर। Look at this picture. This is laser printer. It uses laser beams to print on paper. लेज़र प्रिंटर में पेपर को प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम्स का यूज़ किया जाता है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं एंड मच फास्टर दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। बट ये इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से
फास्ट होते हैं, फास्ट वे में वर्क करते हैं. सो देर आर 3 टाइप ऑफ प्रिंटर विच आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर नॉन एज impact printer. They are very slow and noisy. And second is inkjet printer. Inkjet printer is called non-impact printer and they are very expensive and consume more ink. तो बहुत सारी इंक का यूज़ किया जाता है इसमें. The third type of printer is laser printer. Laser printer are very expensive and much faster than dot matrix and inkjet printers also. Good to know. Johannes Gutenberg is known as the father of modern printing. Johannes Gutenberg को modern printing का father कहा जाता है. The next is storage device. The device that help us for storing data and information are known as storage device. कंप्यूटर के जो भी डाटा और इंफॉर्मेशंस, कंप्यूटर के डाटा और इन्फॉर्मेशंस को जहाँ पर स्टोर किया जाता है उसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है. अ कंप्यूटर यूजेस मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस. डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की मेमोरी का यूज़ करके हम जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं. सो बेसिकली वी कैन स्टोर एनी इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर्स मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 मेन कैटेगरीज. कंप्यूटर मेमोरी को बेसिकली 2 टाइप्स में बांटा गया है विच आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी विच आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. फर्स्टली वी रीड प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी आर ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है. इज प्रेजेंटेड ऑन द मदरबोर्ड, जो कि मदरबोर्ड में प्रेजेंट होती है. एंड वेयर इज मदरबोर्ड प्लेस्ड? मदरबोर्ड प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू. मदरबोर्ड जो होता है वो सीपीयू के अंदर होता है. एंड रिमेंबर इट इज़ द मेन बोर्ड ऑफ सीपीयू. सीपीयू का मेन बोर्ड होता है. 2 type of primary memory are RAM and ROM. So there are 2 type of primary memory which are RAM and ROM. So firstly we read RAM. Look at this picture. This is RAM. The full form of RAM is Random Access Memory. The full form of RAM is Random Access Memory. It holds the data temporarily. ये जो भी डेटा होते हैं उसको temporarily स्टोर करके रखते हैं. While we are working on computer, जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हमारा जो भी डेटा होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है रैम के अंदर. एज सोन एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द डाटा गेट इरेज्ड. जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो आपका जो डेटा होता है वो क्या हो जाएगा? इरेज्ड हो जाएगा. ओके, so that is RAM. The next is ROM. The full form of ROM is read only memory. It contains instruction to operate the computer. ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है. इट स्टोर डाटा परमानेंटली. इसमें जो भी डेटा होते हैं वो परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डाटा इज़ नॉट लॉस्ट इवन इफ़ द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑफ. आपका अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है तो डाटा क्या नहीं होता है? डाटा लॉस्ट नहीं होता है, वो उसी में सेव रहता है. सो इट इज़ अ परमानेंट. इट स्टोर डाटा परमानेंटली. ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है. सो देर आर 2 टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी विच आर रैम एंड रोम. टू टाइप की होती है प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम. रैम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी एंड रोम इज़ परमानेंटली मेमोरी. Now the second type of memory is secondary memory. It is also known as external memory. Secondary memory को external memory भी कहा जाता है. Okay? It hold data, instruction and information permanently. ये आपके जो भी डेटा होते हैं, जो भी instructions होते हैं, जो भी informations होती हैं उनको permanently store करते हैं. Some of the example of secondary memory are hard disk,
पेन ड्राइव एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। कुछ एग्जांपल्स जो सेकेंडरी मेमोरी के होते हैं वो नीचे दिए गए हैं, विच आर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। सो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन एज एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है और ये सभी जो इंस्ट्रक्शंस, डेटा और इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको परमानेंटली स्टोर करके रखता है। सो लेट्स रीड वन बाय वन। फर्स्टली वी रीड हार्ड डिस्क। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज हार्ड डिस्क। What is this? This is our hard disk. It is used to store information at very fast speed. इसका यूज़ करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एट ए वेरी हाई स्पीड। जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड CPU and can store large amount of data. हार्ड डिस्क इज प्लेस्ड इनसाइड CPU। हार्ड डिस्क जो होता है वो CPU के अंदर होता है एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में जो डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है। सो बेसिकली हार्ड डिस्क इज प्लेस्ड इनसाइड द CPU। हार्ड डिस्क जो होता है वो CPU के अंदर होता है एंड इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करके रखता है। सो नेक्स्ट इज पेन ड्राइव, which is also secondary memory. It is a USB storage medium that is inserted into a USB slot. USB means Universal Serial Bus. The full form of USB is Universal Serial Bus. It is a USB storage medium that is inserted into a USB slot. It is a portable device, also known as flash drive, that can store very large amount of data. पेन ड्राइव जो होते हैं वो एक पोर्टेबल डिवाइस होती हैं। पोर्टेबल दैट मीन्स हैंड हेल्ड और वेरेबल डिवाइस है। ओके, सो पेन ड्राइव इज़ पोर्टेबल डिवाइस जिसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है एंड दैट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसमें बहुत से लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करके हम रख सकते हैं। सो बेसिकली पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव जो होती है वो पोर्टेबल डिवाइस है एंड ऑल्सो अ सेकेंडरी डिवाइस। पोर्टेबल दैट मीन्स हैंड हेल्ड एंड वेरेबल डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली, जिसका यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशंस को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ स्मॉल दैट इट कैन बी कैरिड इन पॉकेट। ये साइज़ में बहुत छोटा होता है जिसे हम ईजिली अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं एंड इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करके रखता है। द थर्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस। यह भी एक पोर्टेबल डिवाइस है दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करके रखता है। द इंफॉर्मेशन कैन बी कैरिड, द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड ओनली। इसमें जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको हम केवल रीड कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो एक पोर्टेबल डिवाइस है दैट मीन्स हैंड हेल्ड और वेरेबल डिवाइस है एंड इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत लार्ज अमाउंट में जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करके रखती है। द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड ओनली। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे हम रीड कर सकते हैं। वी कैन ओनली रीड इट, हम उसे रीड कर सकते हैं। वी कैन नॉट बी चेंज, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो द स्टोरेज डिवाइसेज, बेसिकली स्टोरेज डिवाइस टू टाइप्स की होती हैं। देर आर टू टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस विच आर प्राइमरी there are two type of storage devices which are primary memory and secondary memory. Okay, primary memory and secondary memory. Primary memory is also known as main memory. Primary memory को main memory कहा जाता है and secondary memory is also known as external memory. Secondary memory को external memory कहा जाता है. Primary memory has two parts which are RAM, random access memory, and ROM, read only memory, and secondary memory has many parts. There are hard disk, pen drive and compact disk. Hard disk inside the CPU
एंड इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क जो होता है वो CPU के अंदर होता है और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है। पेन ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस एंड ऑल्सो नॉन एज फ्लैश ड्राइव एंड इट कैन ऑल्सो store very large amount of data. The third type of secondary memory is compact disk. A compact disk is also a portable device and it can store large amount of data, but the information can be read only. We can read only the information. हम उस informations को जो भी इसमें store होता है उसे read कर सकते हैं. We cannot change. हम उसको change नहीं कर सकते हैं. Good to know. The latest input devices include point of sale, touchpad, स्मार्ट कार्ड एंड टच स्क्रीन। लेटेस्ट इनपुट डिवाइसेस हैं पॉइंट ऑफ सेल, टच पैड, स्मार्ट कार्ड एंड टच स्क्रीन। एंड द लेटेस्ट आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड टर्मिनल्स एंड प्लेटर्स। I hope you all are understand this chapter. So our chapter is complete.